श्योर और मनीष इससे पहले कि अपनी लड़ाई स्टार्ट करते अगली पल वहाँ वो थोड़ी हलचल शुरू हो जाती है और सभी लोग थोड़े हड़बड़ाने लगते हैं। लगता है हमारे आखिरी गेस्ट जो अभी तक नहीं आए थे तो वो भी आ गए हैं, वो रियोबल ये कहता है। और सभी लोग उस दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं जहाँ से सभी लोग की एंट्री होने वाली थी, जहाँ से काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स आ रहे थे, लेकिन अभी तक वो नहीं आया जो कि आने वाला था। अगली पल वहाँ पर एक बहुत अच्छी परफ्यूम की खुशबू फैल जाती है जो कि वहाँ चारों बगल फैल गई थी और श्योर को भी समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी परफ्यूम आखिर लगा के कौन आया है जो कि यहाँ तक उसकी स्मेल आ रही है। श्योर भी उस दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ पर बहुत से खूबसूरत सी लड़की आ रही थी। ये वो है जिसके लिए लोग इतना हल्ला मचा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, ये है कौन? श्योर रियोबल से कहता है। अरे बाप रे, उसके बारे में मुझसे मत पूछो, अगर ये बात उसके कान तक गई तो वो तुम्हें मरवा देगी। वो खूबसूरत है लेकिन एक नंबर की डायन है, वो ब्लैकआउट टीम की लीडर है और उसने जो परफ्यूम लगा रखा है उतने में तो ये होटल 2 बार बन जाए। रियोबल श्योर से कहता है और श्योर समझ जाता है कि ये लड़की आखिर हो कौन सकती है। मतलब ये ब्लैकआउट टीम की लीडर है, यहाँ के पूरे ब्लैकआउट टीम के लीडर। ताकत भी उसकी बहुत ज़्यादा है। श्योर मन मन सोचता है। वो ब्लैकआउट टीम की लीडर धीरे धीरे आगे आती है और उसके लिए एक स्पेशल सीट वहाँ थी जहाँ पर वो चुपचाप जाके बैठ जाती है और सामने नहीं देखती है, वो अपने फ़ोन में लग जाती है। तो दोस्तों, आज हमारे बीच ब्लैकआउट टीम की लीडर इनिया आई है, सभी लोग उनके लिए तालियां बजाइए। वो रियोबल सभी से कहता है और सभी लोग इनिया के लिए ताली बजाते हैं। तो आप दोनों फाइट शुरू कर सकते हैं। रियोबल श्योर और मनीष से कहता, लेकिन इससे पहले कि श्योर और मनीष फिर से फाइट के लिए रेडी हो पाते, रुक जाओ, क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बच्चों की लड़ाई देखने के लिए बुलाया है? इनिया उस सामने के स्टेज को देखते हुए कहती है जहाँ पर रियोबल खड़ा था। नहीं, यहाँ पर वो फाइट नहीं चल रही जैसा कि आप समझ रही है। यहाँ पर एक रियोबल इतना कह रहा था इतने में चुप, तुम बीच में नहीं बोल सकते हो। मुझे कहा गया था कि मैं यहाँ बोर नहीं होंगी, लेकिन बच्चों की फाइट देखने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ, समझे? वो इनिया वो उस रियोबल से कहती है और रियोबल वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब उसे करना क्या चाहिए। लेकिन इशिता के हाथ पर जो दूसरा माइक था वो अचानक से उससे उठाती है और फिर, माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप यहाँ पे बाद में आई हैं, पहले हम आए, इसलिए आपको हमारे बारे में यहाँ पे पता नहीं है क्या हो रहा है और क्या नहीं, इसलिए आप बीच में नहीं बोल सकती हैं। इशिता अचानक से माइक उठा के बोल देती है और श्योर वो अपने ही बालों को नोचने लगता है। अरे ये मुझे फंसा रही है। श्योर वो मन में सोचता और अब तो श्योर कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो इनिया नाम की लड़की अब थोड़ी अपसेट लग रही थी। दूसरी तरफ सभी लोग इनिया को ही देख रहे थे, क्या उसका रिएक्शन क्या होगा। इशिता सच में पागल है क्या? उसे तो किसी से डर ही नहीं लगता है। श्योर फिर से मन में सोचता, क्या मैं तुम्हारे डैड समझ सकती हूँ? वो इनिया नाम की लड़की उसी इशिता से कहती है, काश मेरे डैड आज जिंदा होते, पक्का उनसे मिलकर तो तुम रो देती। इशिता फिर से इनिया से कहती है और इनिया उसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। यहाँ पर तुम किसी के साथ तो आई होगी ना? इनिया फिर से नॉर्मली कहती है, हाँ मैं अपने भैया के साथ आई हूँ, वो किसी को भी हरा सकते हैं। इशिता इतना कहने के बाद श्योर के कंधे पे हाथ रख देती है और श्योर वो मुड़ के इशिता को देखता जहाँ पर वो स्माइल कर रही थी। एक तरीके से इशिता की नज़र में श्योर ने उस डीमन को हराया था, तो ये सब तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने उस डीमन को कैसे हराया, कैसे मनाया, और यहाँ पर श्योर अभी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। अब तुम कौन हो? जहाँ तक है तुम्हारे बारे में कभी कुछ सुना नहीं है, जाहिर सी बात है कि तुम कुछ नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुना। तो फिर तुम्हारी बहन कुछ ज़्यादा ही हवा में नहीं उड़ रही है? इनिया वो श्योर से कहती है, माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ नया हूँ, मैं 4 स्टार सिटी से यहाँ इवॉल्व करके आया हूँ और आज से पहले मैं कभी हारा नहीं, इसलिए ये थोड़ी श्योर है। वो इसी तक तब इशारा करते हुए कहता और इनिया से कहता, आज तक कभी नहीं हारे? तो तुम मुझसे भी लड़ लोगे है ना? इनिया श्योर से कहती है, हाँ हाँ तुम आ जाओ, तुम्हें भी हरा देंगे। इसी तरह पीठ पीछे कह देती है, अच्छा मैं तो बेवजह ही तुम लोगों को सीरियस ले रही थी, तुम दोनों तो घमंडी बच्चे हो क्योंकि 4 स्टार सिटी से आया। इतना कहने के बाद वो इनिया वो अपने जगह पे बैठ जाती है। लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा भाई जो इतना ताकतवर है वो इस लड़के को भी हरा सकता है या नहीं। इनिया वो इशिता से कहती है और इशिता श्योर की तरफ देखती है जहाँ पर श्योर उसे चुप रहने का इशारा कर रहा था। अब इसे चुप कराने का क्या फायदा, तुम्हें अब खुद को साबित तो करना ही होगा। इनिया श्योर से कहती है और श्योर मनीष की तरफ देखता है जहाँ पर मनीष भी उसे ही देख रहा था, क्योंकि अब उन दोनों को लड़ना पड़ेगा ही। बेटा देखो, ये एक अच्छा मौका, इनिया के सामने थोड़ा अच्छा बन जाओ ताकि इन फ्यूचर तुम उसकी टीम में जा सको, वो भी ताकतवर टीम है। जॉन अपने बेटे मनीष से कहता है और मनीष अपने सर को हाँ मिला देता है और देखते देखते वो स्टेज पे अच्छे से बीच में चला जाता है। श्योर के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी अब रेडी हो जाता है फाइट के लिए। लेकिन परेशानी ये थी कि ये फाइट नॉर्मल होने वाली थी और जहाँ तक है वो मनीष किसी टाइप की अच्छी स्किल का इस्तेमाल कर रहा है जो कि उसे फाइट में फ़ायदा पहुँचाएगी। लेकिन श्योर के पास कोई ऐसी स्किल नहीं थी जो कि बिना हथियार या फिर बिना कुछ के हो।
रही बात दिव्य कला की, तो उसमें अभी तक फाइटिंग स्किल वगैरह ऐड नहीं। और श्योर वो अपने डार्क ब्लेड को बुला नहीं सकता क्योंकि हथियार का इस्तेमाल करना नहीं, इसलिए श्योर को एक तरीके से बिना किसी स्किल के ही यहाँ लड़ना होगा। श्योर मन मन सोचता। देखते देखते वो मनीष तेजी से श्योर की तरफ बनने लगता। श्योर उसके हाथों में देख पा रहा था, उसके हाथों से बहुत सारे कांटे निकल रहे थे जो कि उसके स्किल में से ही एक थे। मनीष तेजी से श्योर के पास पहुंच जाता, उसके पंच मारने की तैयारी करने लगता। श्योर वो मनीष के पंच को डॉज करने की कोशिश करता जो कि उसके ठीक सर के बगल से निकला था। श्योर अपने पाँव को झुका के हल्का सा आगे बढ़ता और मनीष के पीछे पहुंचने के बाद वो सीधे अपने पंच को घुमा के मनीष के सर के पीछे घुमा देता, ताकि मनीष का सर जो वहाँ पर अभी आगे बढ़ रहा है श्योर को मारने के लिए, और श्योर उसे डॉज कर चुका, इसलिए वो तुरंत बैलेंस करके पीछे नहीं मुड़ सकता था। इससे श्योर अच्छा मौका का फायदा उठा के अपने पंच को सीधे मनीष के सर पर मारता है। लेकिन मनीष को ये पता था कि श्योर क्या करने वाला, वो तुरंत ही झुक के आगे रोल हो जाता, जिसके कारण श्योर का अटैक भी मिस हो जाता। मनीष तुरंत ही रोल करके पीछे घूमता, जहाँ पर श्योर उसके बहुत ज़्यादा करीब था और वो अपनी टांगों से सीधे मनीष के चेहरे पर हमला करने वाला था। मनीष उस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था, इसलिए श्योर की वो टांगें सीधे जाके मनीष के चेहरे से टकराती है और मनीष उड़ते हुए पीछे जाके गिरता। ऑफकोर्स मनीष जब रोल करके आगे जा रहा था तो श्योर बेवकूफ़ था कि वो उससे दूर जाते हुए देखेगा। उसने टाइम ना वेस्ट करते हुए तेजी से आगे बढ़ना चूज किया था मनीष के साथ ही साथ, और जैसे ही मनीष पीछे मुड़ा था श्योर की टांगें मनीष के चेहरे तक पहुंच चुकी थी। देखते देखते मनीष तुरंत ही खड़ा होता, तेजी से आगे बढ़ने लगता और मनीष के बॉडी के ऊपर एक आर्मर दिखने लगता जो एक कमाल का लग रहा था। तो यार इसके पास तो बहुत सारी स्किल्स हैं, श्योर मन में सोचता। ऑफकोर्स वो मनीष से श्योर से 1-2 लेवल ऊपर ही था, लेकिन फिर भी श्योर जैसे तैसे से टक्कर दे सकता था क्योंकि श्योर के पास 50% प्योर स्ट्रक्टिंग पावर्स थी, एक तरीके से प्राचीन नीडको लिक्विड्स का खजाना जो कि श्योर के अंदर है। इसलिए श्योर अपने बड़ी वाले से कभी हार ही नहीं सकता, और तो और अपोनेंट में जो है वो उससे 2 लेवल ऊपर है तो शायद श्योर से टक्कर दे सकता है। लेकिन यहाँ पर तो ये आर्मर पहन के आ रहा है जिससे उसकी डिफेंस की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। श्योर ये देखता है कि वो आर्मर पूरी तरीके से हरे रंग का और चमक भी रहा। मनीष तेजी से श्योर के करीब आता और अपने खतरनाक पंच के साथ उससे श्योर पर हमला करता, पर ये भी देख पा रहा था कि इस आर्मर की वजह से उस मनीष की स्पीड भी बढ़ गई। श्योर उस पंच को तुरंत ही डॉज करने की कोशिश करता, लेकिन वो उसमें नाकाम दिख रहा था। लेकिन फिर भी श्योर जैसे तैसे उस पंच को डॉज करता, लेकिन उस पंच का हल्का सा श्योर के सर के बगल में लगता तो उससे खून निकलने लगता। श्योर के सर से खून निकलता हुआ देखकर इशिता भी डर जाती, लेकिन लकीली श्योर ने उस पंच को डॉज कर ही दिया था और अभी के लिए वो सेफ था। लेकिन अगली बार श्योर ये देखता कि उस मनीष ने श्योर के शर्ट को पकड़ लिया और उसे वो तेजी से गोल घुमा के सीधे आसमान में फेंक रहा। श्योर तुरंत ही आसमान में जाता और ऊपर की दीवार से टकरा जाता और दीवार के थोड़ा सा अंदर चला जाता और दिखता नहीं है किसी को भी कि वो कहाँ गया। इतनी आसानी से हार गया ये तो, मनीष इस्माइल के साथ और घमंड भाई इस्माइल के साथ कहता और इशिता को देखता जैसे कि उससे इम्प्रेस हो गई हो, लेकिन इशिता ऊपर देख रही थी। अगली पल इशिता के चेहरे पर स्माइल आती और अगली पल वो मनीष ऊपर देखता जहाँ पर श्योर तेजी से काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ उसी की तरफ बढ़ गया था। लेकिन मनीष को ये समझ नहीं आता कि श्योर वो गिर कर अपनी स्पीड इतनी कैसे बढ़ा पा रहा, लेकिन श्योर से उड़ सकता था, इसलिए उसने अपनी स्पीड को कुछ ज़्यादा ही लिमिट पुश कर दिया था और वो सीधा मनीष के पास आ गया था। वो मनीष का तुरंत ही लैंड होता और उसे लेकर सीधे ज़मीन में ही कहीं गायब हो जाता है। कुछ देर बाद श्योर और वो मनीष दूसरी तरफ ज़मीन को तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं और श्योर उस मनीष को एक लात मार के नीचे गिरा देता और तुरंत ही नीचे कूद के लैंड हो जाता, सबको ऐसा दिखाते हुए कि वो उड़ नहीं सकता। अगली पल मनीष अपने पाँव पे खड़ा होता और वो लड़खड़ा रहा था, मैं इससे हार के तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, इससे कुछ तो करके हराना होगा, मनीष मन मन सोचता। अगले ही पल मनीष के ठीक बगल में एक बड़ा सा बुल जैसा बीस्ट देखना शुरू हो जाता जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था। यह तो अपने बीस्ट का इस्तेमाल कर रहा जो कि चीटिंग है। श्योर इतना कहते हुए सभी की तरफ देखता, सभी लोग हैरान थे कि आखिर मनीष अपने बीस्ट का इस्तेमाल क्यों कर रहा। यहाँ पर जो ताकतवर है वही यहाँ का रूल लिख सकता, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर मैं हूँ, इसलिए मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी, तुम लोग अपने बीस्टों का इस्तेमाल कर सकते हो। वो इनिया अचानक से ही बोलती है और मनीष उसके चेहरे पर इस्तेमाल आ जाती है। इनिया उसका साथ दे रही थी। अच्छा ऐसा है क्या, पहले बताना चाहिए था ना, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता मेरा, श्योर इस्माइल के साथ कहता और किसी को भी श्योर की बात समझ नहीं आती। दूसरी तरफ वो बुल जैसा बीस्ट श्योर के बहुत ज़्यादा करीब आ गया था, लेकिन वो बुल जैसा बीस्ट श्योर के करीब आते उसके सामने गिर जाता और उसकी आंखों से और उसके कानों से खून निकलने लगता और वो अपनी आंखें बंद कर लेता। दूसरी तरफ एक छोटी सी काले रंग की परछाई वो मनीष के आर्मर को कुतरना और खाना शुरू कर देती है और देखते ही देखते मनीष वो पूरी तरीके से कंपोज हो जाता है और उसका आर्मर पूरी तरीके से कहीं गायब भी हो जाता। मनीष ये सब सोच ही रहा था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। अगली पल श्योर तेजी से आगे भागते हुए थोड़ी सी उड़ने वाली कला का इस्तेमाल करते हुए उस मनीष के चेहरे के सामने पहुंच के उसमें जोरदार मुक्का मारता, जिसके बाद वो मनीष इस होटल के बिल्डिंग को तोड़ते हुए सीधे दूसरी बिल्डिंग में जाके गिरता और श्योर वो पब्लिक के सामने मुड़ के हल्का सा झुकता जैसे कि वो उन्हें थैंक यू बोल रहा हो तालियां बजाने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई तालियां बजा नहीं रहा था। ठीक है,
जैसी ही आप लोगों की मर्जी, वैसे भी हम लोग बस यहाँ पे खाने के लिए आए थे, तो अब हम लोग चलते हैं। श्योर, वो सभी से कहता और इसी का हाथ पकड़ कर उसे ले जाने लगता। लेकिन अगली पल इशिता श्योर को रोक देती है। अब क्या हुआ? श्योर इशिता से कहता उसे भी हराओ। इशिता वो इनिया की तरफ इशारा करते हुए कहती है और इनिया उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मुझसे लड़ना चाहते हो? ठीक है, और तुम्हारी बहन ने कह दिया तो मुझसे लड़ना पड़ेगा ही तुम्हें। इनिया इतना कहती है, अगली पर इनिया के बगल में उसका बीस्ट दिखना शुरू हो जाता है। वो बीस्ट कौन सा बीस्ट है जो कि आज के समय का म्यूटेटेड है वो तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो पूरी तरीके से गोल शेप का बीस्ट था और तो और उसके बड़े बड़े दांत भी थे। बस वो बीस्ट बस इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं। वो बस एक गोल शेप का बीस्ट था जो कि बॉल जैसा था और तो वो खुदक खुदक के आगे आ रहा था और उसके दांत भी थे। बस इससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ नहीं था। श्योर भी ये सब देखता, इसीता पागल हो गई हो क्या? मुझे हर जगह फंसा रही हो तुम। श्योर इसीता से कहता, इसीता वो गाल फुला लेती है। जहाँ तक उस बीस्ट की ताकत श्योर सेंस कर पा रहा तो वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत बहुत ज़्यादा। श्योर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अब वो उसके पास कोई चांस था नहीं, मतलब मुझे आपके बीस्ट से लड़ना। श्योर इनिया से कहता, मेरे बीस्ट को हरा दो, मैं अपनी हार मान जाऊंगी। इनिया श्योर से कहती है। श्योर वो तैयार होता है लड़ने के लिए। हाँ, कोशिश तो कर ही सकते हैं। श्योर मन में सोचता। जैसी फाइट स्टार्ट होती है वो गोलू मोलू बीस्ट श्योर को देखकर अगली पर आगे की तरफ जंप कर देता। वो गोलू मोलू बीस्ट किसी बॉल की तरह इतनी तेजी से आगे आया था कि श्योर को वो दिखा तक नहीं था। अगले पल श्योर वो कुछ नोटिस करता। वो तेजी से उड़ते हुए पीछे जा रहा था और उसके सीने पे एक बड़ा सा घाव था जहाँ से खून निकले जा रहा था और देखते देखते वो करीब 3-4 बिल्डिंग से तोड़ते हुए कहीं और जाके गिरता। और श्योर जब उसकी आंखें खुलती तो वो अपने बेडरूम में था। टाइम वो तो करीब 5 बज रहे थे। क्या हुआ यहाँ पे? श्योर अपनी आंखें खोलते हुए क्या था, डीमन गर्ल उसे हील करे जा रही थी और श्योर को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसी तरह श्योर को जैसे ही जागते हुए देखती है वो उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, इसी तरह श्योर को कहती है। अरे लेकिन हुआ क्या? श्योर अपने सर को पकड़ते हुए कहता, तुम्हें इतनी जोर की टक्कर मारी उस गोलू मोलू बीस्ट ने कि तुम उड़ते हुए सीधे 3-4 बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए न जाने कहाँ जाके गिरे। तुम्हें बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, इससे तुम बेहोश हो गए थे। और वो इनिया वो हंस रही थी। बेइज्जती भी हुई हमारी। और बैकग्राउंड श्योर से कहता, मतलब तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हम यहाँ मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं ना? श्योर बैकग्राउंड से कहता, हाँ ऐसा ही समझ लो। श्योर बैकग्राउंड की बात सुनने के बाद अपने सर को पकड़ता। अच्छा सीता, कोई बात नहीं, होते रहता। आज रात तो मैं तुम्हारी मॉम के पास छोड़ दूंगा, ठीक है? श्योर इसी तरह से कहता कि क्या? नहीं, मुझे आपके साथ और रहना है। इसी तरह श्योर से कहती है, लेकिन हमें समय में पीछे जाना है तो हमें तुम्हारी मॉम तक ही पहले पहुंचना होगा और उसके बाद हमें वहाँ से बाहर निकलना होगा। तो मुझे तुम्हारी मॉम के पास छोड़ना होगा, समझो बात को। श्योर इसी तरह से कहता, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि मैंने आपको फंसा दिया और आप? इसी तरह श्योर से कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तुमने हमें लिए एक दुश्मन पैदा कर ही दिया तो उसे हराने के लिए ताकतवर तो होना होगा ना। श्योर इसी तरह के गालों को पिंच करते हुए कहता, हाँ। इसी तरह नॉर्मली कहती है, ठीक है, अभी मुझे अकेला छोड़ सकती हो, मैं थोड़ा कुछ काम करने वाला हूँ। श्योर इसी तरह से कहता और सभी लोग उस रूम से चले जाते हैं और उस रूम में श्योर और मैगोनी रहते हैं। श्योर तुरंत ही अपने हाथों को चेक करता जहाँ पर कुछ वाइब्रेट हो रहा था, क्योंकि वो टैबलेट तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए श्योर और मैगोन के सामने कुछ हुआ नहीं था। शायद उस समय बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे इसलिए, लेकिन अभी वो चीज़ वाइब्रेट कर रही थी। अगले ही पल श्योर के हाथों से एक अजीब सी रोशनी बाहर आती है और वो एक स्क्रीन का रूप लेती है। अब ये क्या है? श्योर हैरानी से कहता, वैसे ऐसी चीज़ें मैंने कार्टून्स में देखी है, ऐसे हीरोज़ को पावर मिलती है। बैकग्राउंड श्योर से कहता, वो पावर्स वाली बात अलग है, लेकिन इस स्क्रीन को मेरे अलावा तुम्हारे अलावा सभी लोग देख सकते हैं, मतलब ये टेक्नोलॉजी है, कमाल की टेक्नोलॉजी। श्योर उस स्क्रीन को देखते हुए कहता, जहाँ पर कुछ धुंधला धुंधला लिखा हुआ था और वो धुंधलापन धीरे धीरे हट रहा था। बैकग्राउंड के स्क्रीन के ऊपर भी सेम टू सेम वही चल रहा था। पर श्योर को वहाँ कुछ शब्द लिखे हुए दिखते हैं, वेलकम टू सिगरेट एक्स, मतलब इस टीम का नाम सिगरेट एक्स है। बैकग्राउंड श्योर से कहता, मुझे तो यही लग रहा है। श्योर भी उस स्क्रीन को देखते हुए कहता, तो अब इस टीम में ज्वाइन हो ही गए तो इसमें होगा क्या, मुझे ये तो बताओ। श्योर बैकग्राउंड से कहता, अरे मुझे क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। बैकग्राउंड श्योर से कहता, अब ये अजीब सी टेक्नोलॉजी वाली स्क्रीन हमें मिली है तो इसके अंदर ही सब शायद सब कुछ हो सकता है। श्योर इतना कहने के बाद उस स्क्रीन के ऊपर कुछ टैप करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। कुछ भी नहीं हो रहा। श्योर फिर से मन मन सोचता, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? वहाँ पर अजीब सी एक आवाज़ आ जाती है, क्या मतलब ये स्क्रीन हमसे बात कर रही है? बैकग्राउंड श्योर से कहता, लग तो ऐसा ही रहा, हाँ मुझे कुछ मदद चाहिए। श्योर जैसे ही ये कहता उस स्क्रीन के ऊपर एक अजीब से रोबोट की इमेज बनती है
और वो श्योर को चेक करने लगती है, उसे पूरा स्कैन करती है और आसपास की जगह को अच्छे से चेक करती है। अभी के लिए कोई मिशन अवेलेबल नहीं है, आपको मिशन दिए जाएंगे। वो स्क्रीन श्योर से कहती है, मिशन? किस टाइप के मिशन? श्योर भी उस स्क्रीन से कहता है, आपको ऐसे मिशन दिए जाएंगे जिससे आपका फ़ायदा हो और सिगरेट एक्स के मेंबर्स का। वो स्क्रीन फिर से श्योर से कहती है, सिगरेट एक्स के मेंबर्स का मतलब और भी मेंबर्स हैं? मतलब इस सिटी में और भी मेंबर्स हैं क्या? मतलब मुझे नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। और श्योर उसी स्क्रीन को देखते हुए कहता, लेकिन वो स्क्रीन कोई जवाब नहीं देती और बंद हो जाती। अरे गजब बेइज्जती है, ये तो इसने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं। श्योर उस स्क्रीन को देखते हुए कहता, क्योंकि बंद होकर श्योर के हाथों में चली गई थी और श्योर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। हाँ, वैसे मैग्रोन तुम्हें मिशन का मतलब कुछ समझ आया क्या? श्योर मैग्रोन से कहता, नहीं। मैग्रोन अपने कंधों को झुकाते हुए कहता, देखते देखते टीमन गर्ल श्योर को अच्छे से हील कर देती है और अच्छे से हील हो जाने के बाद श्योर अपने आप को अच्छा महसूस कर पा रहा था। देखते देखते वो लोग समय में पीछे जाते हैं, इशिता को छोड़ देते हैं। इशिता की मॉम के लिए श्योर बहुत कुछ लेके गया था और इशिता ने भी बहुत सारी चीज़ें खरीद ली थी जो कि वो वहाँ लेके गई थी। और ऑफकोर्स उन चीज़ों के साथ वो कभी बोर नहीं होगी। वहाँ से सभी लोगों को बाय करने के बाद श्योर और मैग्रोन वापस आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त वो जंगल में घूम रहे थे। मैग्रोन, जहाँ तक है मेरी ताकत अब भी कम है, हमें चाहिए ताकत। क्या हम यापुमो से कह के ताकत नहीं बढ़वा सकते? श्योर वो मैग्रोन से कहता, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए यापुम वगैरह यहाँ पे है नहीं। वो जहाँ है हमें वहीं जाना होगा। मैग्रोन फिर से श्योर से कहता, ऑफकोर्स श्योर को भी यहाँ पे कोई भी यापुम नहीं दिख रहा था जो कि उनकी मदद कर सके। अगले ही पल श्योर और मैग्रोन के हाथों से वो स्क्रीन बाहर आती है। आपको मिशन दिया जा रहा है। वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आती है, मिशन दिया जा रहा है? एक मिनट, ये टीम तो हमारे समय की है ना, तो ये प्राचीन समय में कैसे हमें मिशन दे सकती है? और प्राचीन समय की चीज़ें प्राचीन समय की चल कैसे रही है? श्योर फिर से मैग्रोन पे चिल्लाते हुए कहता, जहाँ तक है तुम्हारी बहन का दिया हुआ डिवाइस वो भी यहाँ चल रहा था, हो सकता है इसलिए। लेकिन मिशन वो तो हमारे समय के हिसाब से होना चाहिए, वो ये प्राचीन समय में काम नहीं करेगा, घबराओ मत। मैग्रोन श्योर से कहता, मिशन के लिए 3 लोग चाहिए। आपके पास एक मेंबर को भेजा जा रहा है। उस मशीन के अंदर से ये आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ भेजो भेजो, कोई परेशानी नहीं है। श्योर फिर से स्माइल के साथ कहता और आगे बढ़ने लगता। उसे किसी चीज़ की फिक्र थी ही नहीं। श्योर और मैग्रोन नॉर्मली चलते हुए आगे जा रहे थे बिना किसी चीज़ की फिक्र किए हुए। श्योर और मैग्रोन करीब आधे घंटे तक इसे चलते हुए बीस्तों को ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रहते थे। नहीं भाई, श्योर उसे कुछ महसूस होता जिसने श्योर के कंधे पे हाथ डाला था। श्योर तुरंत ही पीछे मुड़ता ताकि वो ये चेक कर सके कि पीछे आखिर है कौन। श्योर जैसे ही पीछे मुड़ता उसे अपने पीछे एक अजीब सा खतरनाक सा आदमी दिखता जिसके चेहरे पे बहुत सारे निशान थे चोट के। जी कहिए। श्योर उसी आदमी को देखते हुए कहता, तो लोगों का दिमाग ख़राब नहीं है ना? तुम्हें मिशन दिया गया, वो बहुत और उल्टा तुम मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। मुझे कितना ज़्यादा उल्टा चल के आना पड़ा पता भी है। चलो मिशन के लोकेशन को दे दिया गया। वो आदमी श्योर और मैग्रोन से कहता और श्योर और मैग्रोन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों अपने मुंह खोले उस आदमी को देख रहे थे। हाँ, आप क्या कह रहे हैं अंकल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। श्योर उसी आदमी से कहता, ओहो लगता है इन बच्चों को सिगरेट एक्स में ज्वाइन करवा के सिगरेट एक्स वालों ने बहुत बड़ी गलती की है। वो आदमी खुद में ही बड़बड़ाता, आप सिगरेट एक्स के मेंबर हैं? श्योर उसी आदमी से फिर से कहता, हाँ तो देख के नहीं लगता। और हाँ, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम लोग एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, समझे? हम लोग को जोड़ दिया गया है, हम तीनों एक मिशन का हिस्सा है, इसलिए हम तीनों एक साथ एक दूसरे से बात कर सकते हैं। धोखे की कोई गुंजाइश नहीं, धोखा दिया तो मारे जाओगे, मेरी तरफ से नहीं इस स्क्रीन की तरफ से, समझे? वो खतरनाक सा आदमी श्योर और मैग्रोन से कहता, आप पर आपका नाम? श्योर इससे पहले कि उस आदमी का नाम पूछता मैग्रोन से चुप रहने का इशारा करता है और उस स्क्रीन की तरफ देखने के लिए कहता है जहाँ पर 3 नाम लिखे हुए थे। इस मिशन में हम 3 लोग साथ हैं, श्योर, मैग्रोन और हिजेन। हिजेन ये नाम इसका है? श्योर मैग्रोन से कहता, देखो श्योर हमें नहीं पता कि अभी यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अभी के लिए जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। मिशन की डिटेल्स अभी तक आई नहीं है, ये आदमी कह रहा था, मतलब हमें मिशन की डिटेल्स भी मिलेंगी और हमें इस लोकेशन पे जाना, यहाँ पर मैप का लोकेशन है। लेकिन इस समय में मैप ये कैसे हो सकता है? इस समय में कोई धरती ग्रह के बाहर सैटेलाइट भेज भी नहीं सकता था ना? मैग्रोन श्योर से कहता, मुझे तो ऐसे मत देखो तुम, मुझे कुछ नहीं पता। मैग्रोन वो श्योर की बात सुनने का अपनी सर होने लगता है। ऑफकोर्स यहाँ पे जो भी हो रहा है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों धीरे धीरे उसी आदमी के पीछे जाने लगता है क्योंकि वो हिजेन नाम का आदमी पीछे गुस्से से श्योर और मैग्रोन को देख रहा था। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी चलो। वो हिजेन श्योर और मैग्रोन पे चिल्लाते हुए कहता है, हाँ 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 अरे। श्योर और मैग्रोन इतना कहते हुए उस आदमी के पीछे तेजी से जाने लगते हैं, लेकिन अभी श्योर और मैग्रोन को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। जहाँ तक है उन लोगों ने सीक्रेट एक्स टीम को अपने समय में ज्वाइन किया था और ये काम प्राचीन समय में भी कर रही है। ये तो
समझ के उल्टा था। यहाँ पर तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब हो रही थी और शौर्य और मैगन को इस चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगने वाला था।